फ़खर साहब, मुझे नहीं लगता कि चाइना अपनी मिलिट्री इस्तेमाल करेगा। चाइना ने कभी करी नहीं है मिलिट्री इस्तेमाल ऐसी चीज़ों में। ओके। पिछले 50 साल में चीन कभी लड़ाई जीता नहीं है और एक बार लड़ा था 1979 में वियतनाम के साथ, मार पड़ी थी चीन को। अ, भारत में भी ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि चाइना एक सुपर पावर है। चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर ज़रूर है, फ़खर साहब, इसमें हमें शक नहीं होना चाहिए। चाइना मिलिट्री सुपर पावर नहीं है। चाइना के जो ट्रूप्स हैं उनको कॉम्बैट एक्सपीरियंस है नहीं और वो लड़े नहीं हैं। जैसे कि चाइना अ, अमेरिका पलक झपकते ही अपने ट्रूप्स किसी भी बाहर बैरूनी मुल्क में या कहीं पर भी डाल देता है अपने ट्रूप्स। चाइना कभी अपने ट्रूप्स कहीं नहीं डालता क्योंकि चाइना को पता है कि उस तरफ से बुरी खबर आएगी। चाइना हर समय चेकबुक लेकर जाता है और जो मार लगाता है दुश्मनों की चेकबुक से लगाता है। चाइना कभी ट्रूप्स से नहीं करता। अमेरिका का दूसरा है, अमेरिका जब मार लगाता है तो फिर बम गिराता है सीधा। उसका तरीका अलग है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि फ़खर साहब, ऐसा है कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं अगर कि नैन्सी पेलोसी पहुंच गई हैं ताइवान और जिस तरीके से उन्होंने वहां पे चाइना ने बोला कि हम ये सब गीदड़ भपकियां हैं। ये गीदड़ भपकी इसलिए है क्योंकि अगर कोई कहे कि मैं पहले लड़ चुका हूं इसलिए मैं दोबारा लड़ूंगा, मुझे नहीं लगता कि चाइना में, देखिए, चाइना का एक समझने की बात जरूरत है। चाइना को भी, पाकिस्तान को भी और भारत को भी, सब। तीनों मुल्कों को। चाइना की ताकत है उसका पैसा है हम्म। और चाइना के पैसे अमेरिका से आते हैं। अ, ओके। आप अपने कस्टमर से नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। देखिए, मैं फिर ये बात कई बार कह चुका हूँ, आज मैं दोबारा ये बात कहता हूँ। फ़खर साहब, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप चाइना इज़ परहैप्स द फर्स्ट और द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल्स इन द वर्ल्ड। जो तादाद है मोटरसाइकिल्स की, लेकिन अगर मैं आपसे बिल्कुल। पूछूँ कि चाइनीज़ चाइनीज़ मोटरसाइकिल का ब्रांड बताइए, आप नहीं बता पाएँगे, आपको मुश्किल होगी बताने में। बिल्कुल सही। एग्री। अ, अगर मैं आपसे बोलूँगा चाइनीज़ ब्रांड कोई गाड़ी का, कार का बताइए, तो आपको मुश्किल होगी बताने की। जो एग्जैक्टली। एमजी हेक्टर है वो बेसिकली ब्रिटिश ब्रांड है जो चाइना ने खरीद लिया। जैसे जैगुआर लैंड रोवर ब्रिटिश ब्रांड है जो इंडिया ने खरीद लिया। जी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट चाइना का ऐसा कोई ब्रांड नहीं है। जी। अ, आपका देखिए चाइना के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं आपके, पाकिस्तान के। जी। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में एक ब्रांड है टाटा, हाँ, बिल्कुल। इंडिया में बिरला है, इंडिया में रिलायंस है, अडानी है। ये सब ऐसे कई 100 ब्रांड्स हैं इंडिया में। लेकिन आप किसी आम पाकिस्तानी से पूछिए, वो मोबाइल फ़ोन के 3-4 ब्रांड्स के अलावा चाइनीज़ का ब्रांड कोई बता नहीं पाएगा मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल। छोड़ के। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि चाइना का पैसा आता है अमेरिका से, चाइना का पैसा आता है यूरोप से। हम्म। होता होता ये है कि जैसे अमेरिकन कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है, अमेरिकन बिल्कुल। कंपनी है। उसने उसने एक अ, साउथ कोरियन कंपनी को बोला कि आप हमारे लिए एप्पल बनाइए फ़ोन। हम्म। होंगहाई प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स, तो उस कंपनी ने फिर चाइना को बोला कि भाई आप ठीक है, फर्दर हमारे लिए बनाओ। तो चाइना ने बनाया। एप्पल ब्रांड किसका है? अमेरिका का है। बिल्कुल। अगर कल कल लड़ाई होती है और अमेरिका ये बोलता है कि बॉस अब हमारी लड़ाई हो गई है, एप्पल बनेगा नहीं चाइना में आज के बाद। एग्जैक्टली। अमेरिका एक ऐसा लॉ पास कर देता है कि कोई भी अमेरिकन कंपनी चाइना को आउटसोर्स कर ही नहीं सकती। टेस्ला, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती है, वो चाइना में बनती एग्जैक्टली। हैं। बिल्कुल। टेस्ला नहीं बना पाएगा। नाइकी के शूज हैं। ये जो आप और हम जो आप रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ की, वो चाइना में बनी जरूर है, लेकिन उस वो ब्रांड चाइनीज नहीं है। तो एग्जैक्टली। हाँ, और ये सब आपस में दोस्त हैं। ये साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया की जो नॉर्थ कोरिया बिल्कुल। के अगेंस्ट सिक्योरिटी की गारंटी है किसकी है? अमेरिका की है। हम्म। ताइवान किसके हम्म। किसके खेमे में है? ताइवान अमेरिका की साइड में है। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली। अगर अगर ये कल दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का जो मामला चल रहा है, वो यस। साउथ कोरिया का चल रहा है, वो ताइवान का चल रहा है। अगर आप आज की तारीख में ये बोलेंगे कि साहब ये चाइना अमेरिका से लड़ लेगा, ये हम्म। सिर्फ बोल सकता है चाइना। चाइना लड़ नहीं सकता क्योंकि अमेरिका जिस दिन चाहे उस दिन नल बंद कर देगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ छोटी जी सी, जी। वेपन्स। वेपन्स अब एग्जैक्टली। चाइना चाइना ये चाहता है कि वो अपने वेपन्स दुनिया में बेचे। हाँ। भारत भी चाहता है अपने वेपन्स बेचे। लेकिन चाइना से खरीदने वाले जो मुल्क हैं, वो मुल्क नहीं है जिनके पास मोटा पैसा है। हाँ। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, क्योंकि चीनी माल के बारे में कहावत है, पाकिस्तान में भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि ठीक है, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। है ना? बहुत ये फेमस है ये। बहुत फेमस है ये। हाँ, ओके। चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। तो चाइनीज माल ऐसे ही है। अब लोग जिसके हम्म। पास जो अब मजबूरी है, जिसको लेना है, डिप्लोमेटिक वजह से मजबूरी है, चाइना का प्रेशर जी। है, वो चाइना से सामान लेगा। जिसके पास पैसा है वो चाइनीज माल प्रेफर करेगा ही नहीं। तो जो बड़े हम्म। क्लाइंट्स हैं, जो मोटे डॉलर फेंक के सामान खरीदते हैं, सऊदी को ले लीजिए, बिल्कुल। यूएई को ले लीजिए, कतर को ले लीजिए, इंडिया को ले, ये सब क्यों खरीदेंगे चाइना सामान?
अगर इंडिया कल बोले कि हमें सामान खरीदना है आपसे, तो चाइना बेचेगा, चाहे चाइना की लड़ाई हो रही है, चाइना का काम ही है बेचना, चाइना तो वहां पे बैठा हुआ है। लेकिन इंडिया ने कभी अप्रोच नहीं करा, और इंडिया कह रहा है यार या तो हम वेस्ट से लेंगे या रशिया से लेंगे, बट बेस्ट ऑफ ऑल हम खुद बना लेंगे। तो ये चाइना को ये सब चीजें दुख पहुंचाती हैं, कष्ट पहुंचाती हैं, चाइना को दर्द पहुंचाती हैं, क्योंकि ये चाइना को हिट करती हैं फकर साहब। चाइना जाता है और मुल्कों में भी पिच करता है, लेकिन इसमें अमेरिका का भी एक प्रेशर है बहुत बड़ा, कि जो मुल्क न्यूट्रल हैं उनको अमेरिका कहता है कि देखिए अगर आप चीन से सामान खरीदेंगे, अगर आप खास तौर से डिफेंस इक्विपमेंट अगर आप चाइना से खरीदते हैं, तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो हाँ, तो अमेरिका उसकी सजा देगा। अमेरिका विल पनिश दोज पीपल हु डू इट। तो ये बात भी एक सच है। तो ये भी चल रहा है फकर साहब इसमें, और चाइना कोशिश कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। जहां पे तेजस बिकेगा, तो वहां पे चाइना भी अपना JF-17 थंडर बोलेगा कि जी आप ये बेचिए, हम बेचते हैं, और ये है, तो दुनिया भर की चीजें चाइना कोशिश करता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इंडिया इसमें एक ऐसी पार्टी है जो कि न्यूट्रल है। इंडिया के खिलाफ ज्यादा मुल्क नहीं है। इंडिया के खिलाफ बोलने वाले बहुत ना के बराबर मुल्क हैं, जो कि इंडिया के खिलाफ 2-3-4 होंगे। पूरे अगर हम 196 कंट्रीज हम मानते हैं, 196 मुल्क अगर हम मानते हैं, उसमें 3-4 होंगे जो भारत के खिलाफ कभी बोलेंगे, बट नो कंट्री स्पीक्स अगेंस्ट इंडिया। क्योंकि इंडिया ने अपना रिलेशनशिप शुरू से डे वन से इस तरीके से बना रखे हैं कि भारत के खिलाफ किसी को ज्यादा क्या बोलने की जरूरत है। भारत वैसे कोई इन सब चीजों में पड़ता नहीं। तो बट बात यह है कि भारत एक सप्लाई चेन रेजिलियंस एक चीज है। ये एक अग्रीमेंट हुआ था जो कुछ मुल्कों के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया गालबन शामिल है, और US है, और जापान वगैरह शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं बता रहा। क्वाड की बात आप कर रहे हैं? नहीं, सप्लाई चेन रेजिलियंस। ओके राइट, ओके। तो क्वाड तो अलग हो गया। सप्लाई चेन रेजिलियंस का ये था कि वी अंडरस्टैंड कि चाइना की जो जान है, चाइना की जो जान है, वो उसकी सप्लाई चेन में है। वो धंधा कैसे करता है, वो बिजनेस कैसे करता है, और हमें अपनी भी सप्लाई चेन प्रोटेक्ट करके रखनी है। ऐसा ना हो कि जैसे हम बोल रहे हैं कि कल अमेरिका नल बंद कर दे चाइना का, कल चाइना हमारा नल बंद कर सकता है। हम चाइना से 90 अरब डॉलर का इंपोर्ट करते हैं एक साल में। बिल्कुल 90 अरब डॉलर का। कल अगर हमारी चीन से लड़ाई होती है और चीन कहता है ठीक है साहब हम आप, वो चीन नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने ये बड़ी सिंपलिस्टिक कारोबार ही है। बिल्कुल। पर ऐसे पूरी दुनिया ऐसे ना, इट्स अ ग्लोबल विलेज, तो इतना आसान नहीं है स्विच ऑफ करना। लेकिन सप्लाई चेन रेजिलियंस इज अ रियलिटी, और इस पे इंडिया काम कर रहा है अपने इत्तेहादियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, पार्टनर्स के साथ, कि सप्लाई चेन हमारी इतनी मजबूत हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें चीन की ज्यादा जरूरत ना पड़े। अब ये रास्ता बहुत कठिन है फकर साहब, ये रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन ये रास्ता पॉसिबल है, और इस रास्ते पे भारत चल चुका है।